हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स गणित मंजरी का चैप्टर 1 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। देखिए इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ। यूजिंग द ओरिजिन, जो हम ग्राफ पेपर लेंगे उस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे और जो ओरिजिन होता है वहां पर O00 उसको एक वर्टेक्स बनाना है। उसका एक मतलब क्या, जो हम ट्रायंगल बनाएंगे उसका एक शीर्ष बिंदु होना चाहिए। वर्टेक्स मतलब शीर्ष होना चाहिए उसका। प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक था तो हमें राइट एंगल बनाना है उस पर। राइट एंगल आइसोसेलेस क्या होता है? राइट एंगल भी हो और उसकी टू साइड्स इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। और दूसरा हमें बनाना है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसकी जो वर्टेक्स हो एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो और एक वर्टेक्स उसकी फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो इससे पहले पहले हम बनाते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए जो ये पहले कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट, ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो राइट एंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है। देखिए, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स जो इक्वल होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। और जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा हो गया कि उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होना चाहिए और उसमें टू साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो वो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई जेड, ये हम जो बनाएंगे ये है। देखिए हमारा ग्राफ पेपर, इसमें हमें ये बनाना है। यहाँ पर तो जो ओरिजिन है यहाँ पर इसकी वर्टेक्स होनी चाहिए ट्रायंगल की, और जो उसके कोऑर्डिनेट है वो 0 0 होने चाहिए। तो हम उसको हमने क्या मान लिया, इस वाले ट्रायंगल को नाम दे दिया हमने एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर 0 0 होनी चाहिए। तो एक्स क्या हो गया उसका? एक्स तो 0 0 ओरिजिन पे होना चाहिए। और जो वाई है, वाई के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, क्या होंगे? जब हमें आइसोसेलेस बनाना है तो देखिए हमने मान लिया यहाँ पर कितने ले लिए? 3। अब वाई कोऑर्डिनेट में क्या होगा? जो वाई है ये तो हमारा एक्स एक्सिस वाली है ना, एक्स एक्सिस पे क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट हमने 3 ले लिया और वाई 0 होगा। और वाई एक्सिस पर क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई हमारा होगा। अब यहाँ पर आप कितना भी ले सकते हैं, 3 4 5 6, अपने मर्जी से कितना ही ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? 3। 3 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर भी हमारा 3 जाएगा और इस पे भी 3 जाएगा। अगर आप 4 लेते तो आपका यहाँ 4 तक आता और यहाँ ऊपर भी 4 तक जाता। तो जब एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 3, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0। ऐसे वाई एक्सिस पे कितना हो गया? यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 3 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इनके क्या कर लिए? पॉइंट्स भी लिख लिए। अब हमने इसको मार्क कर लिया। ये पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर Z03 और Y ले लिया 30। अब हम स्केल की सहायता से क्या करेंगे? इनको मिला देंगे। जब ये पॉइंट तो मिला हुआ है, ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पर, ये भी पहले से मिला हुआ है। आप ये जेड और वाई को मिला देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? राइट ट्रायंगल, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें मिल जाएगा। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा हमने प्लॉट कर दिया है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें सभी प्लस प्लस होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस होता है। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें प्लस माइनस और फोर्थ में माइनस माइनस होता है। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। अब हमें एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका एक वर्टेक्स तो क्वाड्रेंट थर्ड में हो और एक वर्टेक्स उसका क्वाड्रेंट 4 में हो। तो देखिए, नाउ वी मेक अ ट्रायंगल ABC विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। अब हम एक ऐसा
ट्राइंगल बनाएंगे एबीसी, जिसका एक वर्टेक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट में है और एक उसका फोर्थ में होगा, इन ट्राइंगल एबीसी। अब हम उसका नाम रखेंगे एबीसी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितने होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए तो 0 0 होंगे, ओरिजिन हमें लेना ही है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितने लेने होंगे हमें, देखिए अगर हम, आप पॉइंट्स तो यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 2 3 लिया, आप 4 7 ले सकते हैं, 4 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप नंबर चाहे। ये माइनस और प्लस का आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट -2 लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट कितना लेंगे हम -3, देखिए वाई कोऑर्डिनेट हमें माइनस ही लेना पड़ेगा, माइनस लेंगे तभी देखिए हमारा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ है, माइनस लेंगे तभी हमारा थर्ड और फोर्थ में आ पाएगा। अगर हमने ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस नहीं लिया, ये वाला, तो फिर क्या होगा, हमारा ये ऊपर की तरफ बन जाएगा और थर्ड और फोर्थ में नहीं पहुंचेगा। इसलिए हमने जो y कोऑर्डिनेट है वो तो हमें माइनस लेना ही है, और जो x वाला है ये हमने, ये भी हमें माइनस लेना होगा क्योंकि हमें नीचे की तरफ जाना है। तो अब जो हमने ये कितना ले लिया, -2 ले लिया, -2 इधर जाएगा और एक में तो हम ले लेंगे b के कोऑर्डिनेट -2, एक में हमें इधर फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट चाहिए, तो एक में हम +2 ले लेंगे और जो y कोऑर्डिनेट है दोनों में माइनस ही रहेगा। तो आप यहाँ पे नंबर चेंज कर सकते हैं, 3 4 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, मैंने लिया है यहाँ पर 2 और 3। तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ बी हमने ले लिया -2 -3 और कोऑर्डिनेट ऑफ सी ले लिए 2 और -3। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। देखिए जो ओ है हमारा ओरिजिन है वो तो हमारा यहाँ पर है ही 0 0, ये तो पहले से ही प्लॉट रहता है, तो ये ले लिया। अब हमें लेना है -2 और 3, देखिए -2 इधर से चलेंगे, -2 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पर -3 चले, तो जो ये पॉइंट है ये हमें मिल गया बी, बी का हो गया कोऑर्डिनेट्स -2 और -3। अब सी लेना है हमें 2 और -3, इधर चले हम 2, ये यहाँ पर 2 से ऊपर आए 3 तक, ये -3, तो ये सी के पॉइंट हो गए 2 और -3। तो अब हम ए से बी को मिला देंगे और फिर ए से सी को मिला देंगे और फिर बी से सी को मिला देंगे, तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी। अब आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स तो इसकी 0 0 है और जो इसके पॉइंट्स हैं बी वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका जो एक शीर्ष बोला था उन्होंने, वर्टेक्स बोला था क्वेश्चन में कि एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में होनी चाहिए और एक देखिए एक फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये हमारा ट्रायंगल एबीसी बन चुका है। जो ये रेड कलर से है ये फर्स्ट पार्ट के लिए है और जो ये ब्लू कलर से है ये सेकेंड पार्ट का है, क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।